ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 23/12/2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान वाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, अपने को आत्मा समझने बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं, पतित को ही मनुष्य कहा जाता है। वह समझाते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़ीभूत अवस्था हो गई है। बच्चे नहीं समझते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनवाएं। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। बाप के पास आते हो, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। सबको बाप का पैगाम देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम इस वर्षे के मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग दुनिया की रचना रचते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता यह बाप ने समझाया है। हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है, ज्ञान गुप्त। आत्मा धारण करती है, आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनती है। आत्मा ही गुप्त बाप को याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज्य को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो वो बहू बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे।
अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। ओम शांति।